आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन IUPAC नेम जानने से पहले कि आखिर हम लोग नाम कैसे लिखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसके पहले हम लोग 3 वीडियो में देख चुके हैं कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, फिर लिगैंड के बारे में। तो प्रीवियस हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, पहला टॉपिक था आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी किसी से भी जब हम मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करते हैं, देखते हैं, यानी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। फिर दूसरा हम लोग टॉपिक इसमें पढ़ चुके हैं अबाउट लिगैंड, मतलब लिगैंड के बारे में सब कुछ, उसका चार्ज के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे, कितने तरह से लिगैंड बढ़ता है, क्या क्या नाम होता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। और थर्ड में हम लोग क्या देखे थे, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड EAN, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का 3 चीज़, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया और क्या हो गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती है तो आप मेरे ही चैनल पर जाकर मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इन सारों को मैंने अच्छे से डिफाइन करके रखा है। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है। तो जैसे हर एक नाम लिखने का कुछ रूल होता है, यहाँ भी नाम लिखने का कुछ रूल होता है। हम अपना भी नाम लिखते हैं तो क्या करते हैं, पहले आगे अपना नाम लिखते हैं, फिर पीछे अपना सरनेम देते हैं, जो भी होता है। तो यहाँ रूल क्या है, रूल का नाम है, रूल कहता है कि आप लिखिएगा कैसे, LCO। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये LC और O क्या है। ठीक। तो L फॉर हो जाएगा लिगैंड, C हो जाएगा सेंट्रल मेटल और O हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। आप आइडेंटिफिकेशन वाले वीडियो में देख सकते हैं कि क्या है सेंट्रल मेटल, फिर आप लिगैंड वाले वीडियो में देख सकते हैं कि लिगैंड क्या है और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ऐसे हम यहाँ भी देखेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं। ठीक है। तो LCO रूल का मतलब है पहले लिगैंड लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे और लास्ट में हम किसको लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे। ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं। जैसे हर चीज़ का कुछ ना कुछ रूल होता है, इसका भी बेसिक रूल है। तो इसका बेसिक रूल हम लोग याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि यही बेसिक रूल हमको नेम लिखने में क्या देगा, काम देगा। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, नो गैप while writing IUPAC name except in mixed complex। मतलब कि हम लोग IUPAC नेम लिखते टाइम कभी भी गैप नहीं देंगे, सिर्फ एक ही जगह देंगे, मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स में। अब ये मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है, ऑलवेज राइट ऑक्सीडेशन स्टेट इनसाइड ब्रैकेट, यानी इसको छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखना है, एंड इन रोमन नंबर। रोमन नंबर कहने का मतलब कि क्या, जैसे 1 को लिखना है तो I लिखेंगे, 2 को लिखना है तो 2 I लिखेंगे। मतलब हम लोग हमेशा जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रोमन नंबर में लिखेंगे। ठीक है। अब थर्ड रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रूल को हम लोग अच्छे से देखेंगे। जहाँ जहाँ हमको लगता है कि हम मिस्टेक कर सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, अभी से स्टार मार्क करते चलेंगे, ताकि क्वेश्चन में आने टाइम हमको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इतना सारा रूल पढ़ने का मेन मकसद क्या है, हमको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड रूल क्या है कि इन केस ऑफ निगेटिव लिगैंड एंड्स विथ O। मतलब नहीं समझ में आया, यहाँ पे साइनाइड जो है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CN- कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है, साइनाइड जो है CN-, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइनो में, यानी लास्ट में क्या लग जाएगा, O, साइनो। इसी तरह से क्लोराइड क्या बन जाएगा, क्लोरो। मतलब लास्ट में जितना भी निगेटिव लिगैंड होगा वो इंड किससे होगा, O से। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ पॉजिटिव लिगैंड एंड्स विथ IUM। ठीक है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं NO2+, इसका हो जाएगा नाइट्रोनियम। मतलब लास्ट वाला जो है वो इंड किससे हुआ है, नाइट्रोनियम। लास्ट वाला जो है वो इंड किससे हुआ है, IUM से। इस चीज़ को हम हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है। और उसके बाद लास्ट, नो स्पेसिफिक फॉर न्यूट्रल लिगैंड।
यानी जितना भी न्यूट्रल लिगांड होगा उसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। जैसे न्यूट्रल लिगांड क्या हो गया मेरा H2O, तो H2O को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्वा ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंजिंग हमको नहीं करना है। NH3 है तो एमाइन लिखेंगे। और याद रखेंगे कि एमीन में डबल एम लगता है, क्योंकि यहाँ भी हमको प्रॉब्लम हो सकता है, क्वेश्चन में यहाँ भी फंसा सकता है हमको। NH3 है तो उसको क्या लिखेंगे, AMMINE, एमीन होता है इसका, ठीक है। AMINE नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, AMMINE। और ये दोनों क्या है, न्यूट्रल लिगांड है। और भी बहुत सारे लिस्ट होते हैं न्यूट्रल लिगांड के, वो धीरे धीरे हम लोग यूज़ के हिसाब से देखते जाएंगे। तो बेसिकली 3 रूल है जो हमको फॉलो करना है फिलहाल, बेसिक रूल। और जो पीक पॉइंट मतलब इसका जो कोड पॉइंट है वो क्या है, LCO, इसी को हमको फॉलो करना है। अब हम बेसिक रूल देख चुके हैं कि बेसिक रूल हमेशा कहाँ यूज़ होगा, कौन कौन सा रूल यूज़ होगा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना था, लिगांड के बारे में। तो अब हम जानेंगे कि लिगांड लिखते टाइम हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो फॉर लिगांड, किसके लिए, लिगांड लिखते टाइम। अब हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, सी के बारे में भी, ओ के बारे में, लेकिन पहले हम किसके बारे में जानते हैं, लिगांड के बारे में। तो पहला क्या है, केस 1, इन केस ऑफ 2 लिगांड राइट अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। यानी अगर 2 लिगांड प्रेजेंट है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, NiCN का होल 2 और H2O का होल 4, ठीक है। तो यहाँ 2 लिगांड है, एक तो है साइनाइड और दूसरा क्या है, एक्वा, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनो, और ये हो जाएगा एक्वा। अब हमको भी पता है कि इसमें 2 लिगांड के बारे में हमको लिखना है, तो पहले हम किसको लिखेंगे और बाद में हम किसको लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट चलना है, तो ए पहले आता है इसीलिए एक्वा पहले लिखाएगा, और साइनाइड कहाँ लिखा जाएगा, बाद में। इसका अगर हम लोग नाम लिखें तो हमको रूल क्या फॉलो करना है, LCO, ठीक है। तो नाम लिखते हैं तो पहले किसका लिखाएगा, एक्वा का, कितना है, 4। तो लिगांड में 2 चीज़ होता है, एक तो लिगांड में हम लोग साइड में थोड़ा सा देख लेते हैं, लिगांड का क्या लिखते हैं, नंबर, और दूसरा क्या लिखेंगे, नेम। नंबर में कैसे लिखेंगे, नंबर में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 रहेगा तो डाई, या फिर बाई, 3 रहे तो ट्राई, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 4 है, तो 4 को क्या करेंगे, टेट्रा, तो इसका नाम क्या लिख देंगे, टेट्रा। फिर उसके बाद क्या है, एक्वा, और स्पेस नहीं देंगे, क्योंकि हम पहले भी जान चुके बेसिक रूल क्या कहता है, गैप नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, डाई, या फिर बाई साइनो भी लिख सकते थे, डाई साइनो, L कंप्लीट हो चुका है। अब किसके पास जाएंगे, सी के पास। सी क्या है, निकेल, निकेल सी। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसको X मानेंगे। निकालना किसका था, Ni का, तो इसको X मान लिए, ठीक है। यहाँ मानते हैं X प्लस Cn का कितना होता है, -1 × 2 प्लस H2O का होता है 0 × 4, क्योंकि एक H2O थोड़ी है, 4 है, तो 0 × 4, और इज इक्वल्स टू में क्या डाल देंगे, 0, क्योंकि ब्रैकेट पे कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आ जाएगा +2। लेकिन हमको याद रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू बेसिक रूल कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कहाँ लिखाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखाएगा और रोमन में लिखाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और किस में लिखेंगे, रोमन में, यानी 2। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, टेट्रा एक्वा डाई साइनो निकेल 2। सिंपल रूल क्या फॉलो किए थे, LCO। और लिगांड के केस में हम क्या देख रहे हैं, अगर 2 लिगांड प्रेजेंट हो तो आपको कहाँ ध्यान देना है, 2 लिगांड है तो अल्फ़ाबेट पे ध्यान देना। और इस चीज़ को हम लोग नोट करते चलेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ताकि हमको बाद में दिक्कत ना हो बनाते टाइम, ठीक है। अब हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं, सेकेंड केस, ठीक है। इफ़ बाई, डाई, ट्राई या फिर टेट्रा is already present in ligand, in name of ligand, use bis, tris, tetrakis and pentakis। मतलब नहीं समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक। यहाँ हम दे दिए NiEN का होल 2। हमको पता है ये कैसा लिगांड है, EN,
बाइडेंटेंट लिगांड है, अगर नहीं जानते हैं तो फिर पता कर लेंगे, ठीक है। ये EN क्या है, बाइडेंटेंट लिगांड है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इथिलीन 1,2-डाइएमीन, AMINE, यहाँ डबल M नहीं लगेगा, वो एमाइन है, ये एमीन है, दोनों में अंतर है, ठीक है। इथिलीन 1,2-डाइएमीन। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ऑलरेडी नाम में ही डाई छुपा हुआ है, और यहाँ यही चीज़ लिखा हुआ है कि ऑलरेडी अगर डाई, बाई, ट्राई, बिस कुछ भी ऐसा दिया रहे तो हम किसको यूज़ करेंगे, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस और पेंटाकिस को, ठीक है। इसका हम लोग नाम लिखते हैं। तो ये दो है तो यहाँ हम बाई ना यूज़ करके क्या यूज़ करेंगे, बिस इथिलीन 1,2-डाइएमीन, और L कंप्लीट हो चुका है। अब किसके पास जाएंगे, C क्या है, निकेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, निकेल C, और O यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसका। EN कैसा है, न्यूट्रल लिगांड है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0, तो 0 × 2 करे या फिर कुछ भी करे, वैल्यू क्या आएगा, 0, ठीक है। कंप्लीट हो गया। LCO, और 0 को भी कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। सिंपली हमको क्या करना था, बिस इथिलीन 1,2-डाइएमीन। दो केस में हम याद रखेंगे, अगर लिगांड लिखते टाइम दो लिगांड है तो अल्फ़ाबेट को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि नंबर में ही कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो नंबर में ऑलरेडी अगर बाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ किया हुआ है तो हम किसको यूज़ करेंगे, उसके जगह पे बिस 2 के जगह पे, ट्रिस 3 के जगह पे, टेट्राकिस 4 के जगह पे, और पेंटाकिस 5 के जगह पे, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि बाद में हमको प्रॉब्लम ना हो। अगला क्या है कि हम बेसिक रूल देख चुके हैं, लिगांड को कैसे लिखते हैं वो भी देख चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे कि जो हम बेसिक रूल पढ़ चुके हैं अब उसको अप्लाई करेंगे, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स के अलग अलग नाम लिखने हैं। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है, नाम ही से पता चल रहा है न्यूट्रल है, यानी जिस पे चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज या तो हो ही ना, या तो हम क्रिएट ही ना कर पाए। जैसे ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है PTCl का होल 6। यहाँ ना हमको आगे मेटल दिख रहा है, ठीक है, और ना ही पीछे हमको काउंटर आयन दिख रहा है, तो हम चार्ज चाह के भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज दिया हुआ भी नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हो गया, ठीक। ब्रैकेट जब सिंपली दिखे, कुछ ना आगे ना पीछे और ना ही इस पे क्या हो, कोई चार्ज हो, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगले कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। नाम ही से पता चल रहा है जिसके कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो किसके कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे हम यही ले लेते हैं PTCl का होल 6, और यहाँ पे क्या आ गया SO4। तो SO4 पे -2 चार्ज क्रिएट करेंगे, हमको पता है SO4 कितना चार्ज कैरी करता है, -2 चार्ज, तो कॉम्प्लेक्स पे अपने आप ही कितना आ जाएगा, +2 चार्ज, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखेंगे क्या, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसपे कि निगेटिव चार्ज हो, मतलब आगे मेटल होगा और पीछे कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, एनायनिक हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं K2PTCl का होल 6, ठीक है। तो एक के पे एक पॉजिटिव चार्ज, दो के पे दो पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2, यहाँ क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फोर्थ क्या आ जाएगा, फोर्थ होगा मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि क्या शो करता हो, दोनों शो करता हो, कैटायनिक भी और एनायनिक भी। तो यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NiNH3 का होल 4, और यहाँ ले लेते हैं COCN का होल 4, ठीक है। इधर वाला पार्ट जो है वो कैटायनिक है, और जो राइट साइड वाला पार्ट है वो कैसा है, एनायनिक है। तो इस पे दे देंगे हम लोग सिंपली पॉजिटिव चार्ज, और इस पे दे देंगे निगेटिव चार्ज।
अब इतना हम जाने क्यों, क्योंकि अलग अलग कॉम्प्लेक्स का अलग अलग लिखने का नाम मतलब तरीका होता है, नाम लिखने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, नेमिंग ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, यानी एक ले लेते हैं कोई भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, उसका हमको लिखना है क्या, नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में ले लेते हैं, NiH2O का होल 4 NH3 का होल 2 ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, ठीक है। यहाँ पे ना काउंटर आयन है तो हम चार्ज क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, और ऑलरेडी हमको दिख रहा है कि चार्ज दिया हुआ भी नहीं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इतना तो आइडेंटिफाई करने आ गया हमको कि ये न्यूट्रल ही है, पक्का है, ठीक है। अब देखते हैं इसका हमको क्या करना है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के रख लेते हैं ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। तो इसको x मानते हैं, प्लस 0 × 4 प्लस 0 × 2 इक्वल टू में भी 0, सब ले दे के क्या 0, यानी x का वैल्यू 0, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया 0, ठीक है। अब आते हैं नाम पे, इसको कहा जाता है एक्वा और इसको कहा जाता है AMMINE, एमीन, ठीक है। अब इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। तो बेसिक रूल क्या कहता था, एक ही बात तो इतना देर से बोल रहे, LCO, पहले लिगांड का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो लिगांड में अब प्रॉब्लम ये आ गया कि यहाँ एक्वा यहाँ एमाइन, ठीक है, एग्जाम्पल जानबूझ के ये लिया गया है क्योंकि यहाँ पे क्या एक्वा यहाँ पे एमाइन, अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताए थे कि लिगांड में अगर फर्स्ट लेटर को ही हमको प्रायोरिटी देना है, अगर 2 लिगांड हो तो, मतलब ए आगे आता है तो ए लिखिए, सी बी जो भी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में ए है, मामला यही फंस गया कि दोनों में ए है तो करे क्या, और एग्जामिनर भी यही फंसाता है, चाहे हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें। एडवांस में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, जेईई एडवांस में, जहाँ पे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि अगर फर्स्ट लेटर, क्योंकि हर एक बुक में यही लिखा रहता है कि फर्स्ट लेटर सेम है सेम है सेम है, तो फर्स्ट लेटर अगर सेम है तो भाई क्या करें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस चीज़ को एकदम फोकस करके लिखेंगे कि फर्स्ट लेटर अगर सेम है तो गिव प्रायोरिटी टू सेकेंड लेटर, यानी अब हम जब भी नाम लिखेंगे तो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, सेकेंड लेटर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड लेटर क्या है, H2O का Q है और इसका M है, तो यहाँ लिख लेंगे इफ़ फर्स्ट लेटर इज सेम गिव प्रायोरिटी टू सेकेंड, यानी हम अब किसको प्रायोरिटी देने वाले हैं, सेकेंड को, और यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं इसका फाइनल नेम, ठीक है। तो इसका मतलब हमको पता चल गया, एमीन का ही पहले लिखेंगे, ठीक, 2 एमीन है तो क्या हो जाएगा, बाई लिखो या डाई लिखो, डाई ही लिखते हैं, डाई एमीन, ठीक है। फिर टेट्रा एक्वा, ठीक है, एल हो गया कंप्लीट। अब किसके पास जाएंगे, सी के पास, सी कौन है, निकेल है, सेंट्रल मेटल, नाम क्या है इसका, निकेल, लिख देंगे NiCkel, निकेल, ठीक है, सी, और ओ तो ऑलरेडी निकाल के रखे थे, ओ क्या आया था 0, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या लिख देंगे 0, मतलब सिंपली हमको जब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है तो किसको फॉलो करना है, LCO को। अभी तक जितना भी हम लोग नाम लिखे थे एक्चुअली में न्यूट्रल का ही लिखे थे, अब एक एक करके किसका देखेंगे, कैटाइनिक का, एनाइनिक का, और लास्ट में देखेंगे मिक्स्ड का। अब हम लोग देखेंगे नेमिंग ऑफ कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स पहचानना तो सीख गए थे, अब उसका नाम लिखना सीख जाते हैं, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ क्या लिए, CONH3 का होल 4 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ रख देते हैं Cl3 को, काउंटर आयन को, ठीक है। तो यहाँ चार्ज क्रिएट करेंगे तो इस पर क्या आएगा -3 और इस पर आ जाएगा +3। पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के रख लेते हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 0 × 4 = +3, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आने वाला है 3, ठीक है। इतना तो हमको पता चल गया। अब सिंपली किसको फॉलो करेंगे, बार बार तो वही बोल रहे हैं, LCO को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टेट्रा एमाइन और फिर L कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं C के बाद, C क्या है, कोबाल्ट, CO क्या है, कोबाल्ट, LCO ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाता है,
हम हमेशा देख रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट में रहेगा, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट में नहीं रहेगा, लास्ट में कुछ और रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, L C और O कितना आया, 3 आया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देंगे, क्लोराइड आयन, क्योंकि क्लोरीन है ना बाहर, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्लोराइड आयन। ब्रोमीन रहता ब्रोमाइड आयन, सल्फेट रहता सल्फाइड आयन, कुछ भी रहे IDE लगा के आयन लगा देना है, ठीक है। और ज़्यादातर हमको क्या मिलेगा, या तो हेलोजन ग्रुप या तो सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या ध्यान देना है, हम गड़बड़ कहाँ करेंगे, ठीक है। तो गड़बड़ हम क्या करते हैं कि हमको लगता है ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लास्ट में होता है, तो हम सब कुछ लिख देते हैं, काउंटर आयन भी लिख देते हैं, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमको याद रखना है LCO और लास्ट में हम इसको मानते हैं कि नॉन मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटाइनिक के लिए क्या फॉलो करना है, न्यूट्रल के लिए क्या फॉलो करना था, LCO, कैटाइनिक के लिए क्या फॉलो करना है, LCO और N, ठीक है। अब हम अगला क्या देखेंगे, अगला हम लोग देखते हैं एनाइनिक कॉम्प्लेक्स को, नेमिंग ऑफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जैसे सब में कुछ ना कुछ नोटवर्दी पॉइंट था, ठीक है। तो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में क्या नोट करना है, यूज सफिक्स 8 विथ सेंट्रल मेटल, ठीक है। जैसे कि यहाँ करना क्या है कि अगर हम लिखना चाहते हैं कॉपर, तो अब से कॉपर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यूपरेट। अगर हम लिखना चाहते हैं प्लेटिनम, तो हम लास्ट में लगा देंगे 8 और लिखेंगे प्लेटिनेट। अगर हम लिखना चाहते हैं निकेल को, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे निकलेट। इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे K2, इसका हम लोग नाम लिखेंगे PtCl का होल 6, इस पे +2 चार्ज, तो इस पे -2 चार्ज। इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकलेगा, X + -1 × 6 = -2, वैल्यू निकलेगा कितना, +4 यानी IB, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ भी एक और ध्यान देने वाली बात है, K2 है, ठीक है। तो लोग क्या गलती करते हैं, डाई पोटेशियम लिख देंगे। डाई पोटेशियम नहीं लिखना है, सिर्फ पोटेशियम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेशियम, फिर क्या है, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, नॉट प्लेटिनम, क्या, प्लेटिनेट। पोटेशियम को पहले लिख दिए, तो ये क्या हो गया, मेटल, फिर L, फिर C, और वो कितना निकला, IB, MlCO। फॉलो कर लिए ना, MlCO, मेटल, फिर लिगांड, फिर सेंट्रल मेटल, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरह से हम लोग क्या किए, इसका भी लिख लिए एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का। अब लास्ट क्या बचा है हमारा, मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग क्या देखेंगे, मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसका नाम मिक्स्ड इसीलिए है क्योंकि इसमें दो चीज़ें मिक्स होने वाली हैं, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स भी रहेगा इसमें और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स भी रहेगा, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मिक्स कॉम्प्लेक्स में जैसे हम सारा नाम जब भी लिख रहे थे तो एक एक रूल सबके लिए स्पेसिफिक था, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या याद रखेंगे, पहले ही वो रूल हम लोग पढ़ लेते ताकि नाम लिखने टाइम हमको दिक्कत ना हो। मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसीलिए यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे एक ट्रिक। ट्रिक क्या है, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम अपने आप कितना लिख देंगे, 3। हमको निकालना नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट नहीं करना है। ऑलरेडी अगर 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, हम अपने मन से कितना लिख देंगे, 3, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हम अपने मन से ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिख देंगे, 2, ठीक है। ये ट्रिक है। दूसरा क्या है, ओनली इन केस ऑफ पीटी, मतलब प्लेटिनम के केस में, इन केस ऑफ पीटी यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 ही रह जाएगा। ये है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर और ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी सब में ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगा, लेकिन प्लेटिनम के केस में कितना रह जाएगा, 4 ही रह जाएगा। और अगर 4 हुआ तो 2 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाला। 4 रहेगा तो कितना होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही रहेगा। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब आते हैं मिक्स कॉम्प्लेक्स का एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से इसका नाम लिखेंगे। और हम बोले थे ना स्टार्टिंग में ही
कि पहली बार यहाँ पे हम लोग क्या देने वाले हैं, गैप देने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, NiNH3 का होल 4, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, COCN का होल 4, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, अपने मन से। ये वाला कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक है और वो वाला कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है, ठीक है। ये कैटाइनिक के रूल को फॉलो करेगा, वो एनाइनिक के रूल को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन, एल कंप्लीट, सी क्या है, निकेल, और ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम ट्रिक देख चुके हैं। अगर 4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना हो जाएगा, 2 रोमन में। और पहली बार यहाँ पे हम लोग पूरा नोमेनक्लेचर लिखते टाइम गैप देंगे सबसे पहली बार। क्यों? क्योंकि हमको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन कैटाइनिक है और कौन क्या है, एनाइनिक है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, यहाँ पे हम लोग इसका नाम लिखेंगे गैप देके, टेट्रासाइनो, और इसका कोबाल्ट नहीं रह के क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, क्योंकि ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के लास्ट में क्या लगाते थे, 8 लगाते थे। कोबाल्टेट, टेट्रासाइनो, कोबाल्टेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम 4 टाइप को क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। अब आप जहाँ का भी क्वेश्चन चाहे IIT का या नीट का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आप इजीली बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जितना भी चीज़ बताया गया उसको पहले नोट डाउन कीजिए और एक एक करके हर क्वेश्चन में बारीकी से अप्लाई कीजिए। कहाँ लिगांड में प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर बेसिक प्रॉब्लम है कि लिगांड निकालने में प्रॉब्लम है या ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आप पीछे जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।